डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि जो है आपका कक्षा 10 गणित चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 4.1 जो है चल रही है। प्रश्नावली 4.1 जैसा कि आप देख रहे हैं, और जिसका प्रश्न 1 जो है हम ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और प्रश्न 1 ही नहीं, पीछे का जितना भी वीडियो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक, अगर किसी भी सवाल को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएंगे और वो जो है प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर मिलेगी क्लास 10th मैथ सोल्यूशन इन हिंदी। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी प्रश्न जो है आप आसान से वहाँ से देख सकते हैं, आपको सरल भाषा में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है ये आपका। और प्रश्न नंबर 2 ये आप देख रहे होंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 2 आपका है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को, जो ये नीचे आपकी स्थितियां दी गई हैं, इन्हें जो है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ना कि द्विघात समीकरण को हल करना है। तो स्थितियां देखो, जैसे कि फर्स्ट आपकी स्थिति दी गई है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे आपका ये द्विघात समीकरण चल रहा है, तो ये नहीं x और y में मानेंगे, एक ही चर में मानेंगे। तो हम मान लेंगे कि भूखंड की लंबाई जो है, भूखंड की लंबाई, यानी पहले देखो दिया गया कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो पहले हम चौड़ाई मान लेंगे कि माना भूखंड की चौड़ाई x, तब लंबाई जो है 2x + 1 हो जाएगी, और इससे जो है आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो देखते हैं, आप ध्यान से देखते जाएं, इसे हल करेंगे। तो मान लो, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, आपको पूरा लिखना है, आपके प्रश्न में दिया गया है 2 गुने से 1 अधिक, तो 2 गुने से 1 अधिक यानी 2x + 1 मीटर। सही है। यहां से अगर हम निकालेंगे, देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न आपका कह रहा है कि जो है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हैं लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी है 2x + 1 और चौड़ाई है x, बराबर हो जाएगा 528। बस इसे सोल्व कर लेते हैं, गुणा कर दो 2x का, x का जब 2x में करेंगे 2x², x का 1 में करेंगे प्लस x, बराबर 528। इसे सही से सोल्व करके लिख दो, 2x² + x और माइनस के 528 बराबर 0। ये आपका जो है द्विघात समीकरण के रूप में, और यही तो आपके सवाल में कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। और द्विघात समीकरण का हमने व्यापक रूप आपको पहले बता चुके हैं प्रश्न नंबर 1 में। आप वहां पर देख सकते हैं क्या होता है, ax² + bx + c। तो देखिए ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ a जो है 2 है, b 1 है और c जो है अचर पद -528 है। तो हमारा ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का हमारा समीकरण आ गया, यानी द्विघात समीकरण बन गया है। और इसे हल नहीं करना है। देखिए आपका सवाल दिया गया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई हमने मानी है, चौड़ाई मानी है x, तब लंबाई हमारी हो गई है 2x + 1। तो इस हम समीकरण को जब सोल्व करेंगे, इसे हल करेंगे, तो x का मान निकल के आएगा। अब यहां से द्विघात समीकरण है, तो देखिए इसे जब हम सोल्व करेंगे x का मान निकल के आ जाएगा। आप गुणनखंड कर सकते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे तो जब x का मान निकल के आएगा, जो x का मान निकलेगा वही हमारी चौड़ाई होगी, क्योंकि हमने भूखंड की चौड़ाई x मानी है। तो जो x का मान निकल के आएगा वही हमारी चौड़ाई हो जाएगी। और लंबाई
यानी यक्स में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे, वो हमारी लंबाई निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ से इसे हमें हल नहीं करना है, सिर्फ यही बताया गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बस यहां से हम लिख देंगे अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0 को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। ये क्यों लिख दिया है? क्योंकि आपके सवाल में ऊपर दिया गया है कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, इसे हल नहीं करना है। और नीचे आपका दिया गया है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई जब ही ज्ञात कर सकते हैं जब हम इस समीकरण को हल करेंगे, एक्स का मान निकलेगा, तभी तो हम लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपका सवाल जो है ऊपर कह रहा है कि इसे सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां से हमने ये लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? कि जो इसकी लंबाई निकलेगी, यानी जो इसका एक्स का मान निकलेगा, तो वो हम एक्स का मान जो हमारी लंबाई और चौड़ाई निकलेगी, तो यहाँ पर देखो एक्स हमने किसे माना है? चौड़ाई को। तो जो अब हमारा एक्स का मान निकलेगा वो अगर हम इस द्विघात समीकरण में रख देंगे तो हमारा संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट का मतलब है इसमें जब हम रखेंगे तो बराबर 0 है तो 0 ही आ जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 में जब हम एक्स की वैल्यू रख देंगे तो 0 आ जाएगी, संतुष्ट कर देगी। या लंबाई जितने भी होगी, लंबाई जो भी हम निकालेंगे 20 निकले 25 निकले तो 20 अगर x की जगह 20 रख देंगे 0 आ जाएगा। ऐसे चौड़ाई जो भी निकले x की जगह वो रख देंगे तो 0 आ जाएगा, संतुष्ट करेगा। तो देखिए आपको समझ में आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपका दिया गया है सेकंड की 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो लिख दो माना पहला पूर्णांक बराबर यक्स तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 मान लो। अब देखो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो दूसरा हमारा 2 आ जाएगा, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो दूसरा हमारा 3 आ जाएगा। देखो क्रम से है, क्रमागत है, सही है। अब देख लो प्रश्नानुसार आपका प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो कितना है? गुणनफल दिया गया है 306। हमने क्या माने हैं? यक्स, और इसका गुणा करना है एक्स प्लस 1 का गुणा कर दिया है बराबर 306 आपके सवाल ने दिया है। ये गुणा करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, या ऐसे सही से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो देखिए आपका द्विघात समीकरण के रूप में ये बदल चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। और यही आपका सवाल ऊपर कह रहा है कि निम्न जो है स्थितियों को सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपका सवाल कह रहा है कि जो है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक जब भी ज्ञात कर सकते हैं जब हम इस समीकरण को हल करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जब निकल आएगी भाई हमारे जो है पूर्णांक हो जाएंगे। पहला पूर्णांक जो x का मान होगा भाई, दूसरा पूर्णांक हम इसमें मान रख देंगे x प्लस 1, उसमें एक जोड़ देंगे, निकल आएगा, सही है। तो यहाँ से लेकिन हमें निकालना नहीं है, आगे आपके सवाल पढ़ेंगे हल करने को, तब हम बात से समझाएंगे कि जो है द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसे कैसे हल करेंगे। ये द्विघात समीकरण है, इसके 2 ही मूल होंगे, 2 ही मान होंगे, 2 ही उत्तर होंगे, 2 ही आंसर आएंगे एक्स के। इसे कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आगे आपके सवाल आएंगे उसमें हम बताएंगे। तो यहाँ से हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बनाना, हमने बना दिया। बस यहाँ से लिख देते हैं अतः 2 धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण आपका क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का आपका मतलब मालूम है कि यहां से
पहला पूर्णांक यानी x की जो भी वैल्यू निकलेगी अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। दूसरा पूर्णांक यानी x+1 उसमें जोड़ के जो भी यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर इसे सोल्व करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, उसे संतुष्ट करेगा। तो समझ में आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड की तरफ। इसी का थर्ड भाग, प्रश्न नंबर 2 का थर्ड भाग जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपनी किताब में भी देख सकते हैं। दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। मान लिया हमने, माना रोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है? यक्स वर्ष। तब रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु, मां पता है आपको 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26 वर्ष। सही है। अब देखेंगे दिया गया 3 वर्ष पश्चात, तो लिख लो यहां से 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद, बात वही है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। 3 वर्ष बाद जितनी भी अभी हमारी वर्तमान में है 3 वर्ष यानी 3 वर्ष बढ़ जाएगा तो जोड़ देंगे x + 3 वर्ष। सही है। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, मां की आयु। देखो x + 26 पहले से है, 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x + 29 वर्ष। सही है। आपका दिया गया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिया गया है कि 3 वर्ष बाद जो आयु है उनका गुणनफल जो है 360 है। तो रोहन की 3 वर्ष बाद कितनी है? x + 3 और इसमें गुणा करना है, मां की है x + 29 बराबर जो है कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। बस गुणा कर दो। x का करेंगे ये x² + 29 में करेंगे 29x + 3 का x में 3x + 3 का 29 में, तो 3 नेम 27, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 और बराबर 360। ये हो जाएगा x² + 9 3 12 यानी 32x और प्लस के 87 और माइनस के 360 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका x² + 32x और घटा दो 87 से 360 नहीं जाएंगे तो ये 360 से 87 घटा दो, माइनस का निशान लग जाएगा तो दो ढाई लेंगे, 10 से 7 जाएंगे 3, यहाँ पर बचेंगे 5 और 5 से 8 जाएंगे नहीं है 15, 15 से 8 गए 7 और इधर बचा है 2, 273। तो ये आपका द्विघात समीकरण आ चुका है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमने रोहन की वर्तमान आयु को माना था x, तो जब हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी, x का मान निकल के आएगा। जो x का मान निकल के आएगा, अब x के यहां से 2 मान निकल सकते हैं, एक प्लस का निकलेगा एक माइनस में, 2 तो निकलेंगे, ये तो निश्चित है 2 घात का है, तो माइनस वाला हम वहां से छोड़ देंगे क्योंकि आयु कभी हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, तो प्लस वाला हम मान ले लेंगे। तो प्लस में जो भी निकल के आया, हमने मान लिया कि 48 निकल के आया तो मान लेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। तो हम यहाँ पर इसे हमें सोल्व नहीं करना है क्योंकि आपका सवाल कह रहा है सिर्फ द्विघात समीकरण में व्यक्त कीजिए, तो हमने द्विघात समीकरण में व्यक्त कर दिया है। लेकिन यहां से ये जो द्विघात समीकरण बनेगा इससे जो हम x की वैल्यू निकालते, जो भी आती रोहन की आयु माना 48 आती, अगर हम x की जगह इसमें 48 रख देंगे इसमें, तो जो है हमारा 0 आ जाएगा। तो ये जो है समीकरण को संतुष्ट करेगा, तभी ये माना जाएगा कि सही है। तो यहां से हम लिख देंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु द्विघात समीकरण x² + 32x - 273 0 को संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करेगी। यहां से आपको याद रखना है कि रोहन की वर्तमान आयु जो भी आएगी वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। आपको समझ में आ गया है? तो देखते हैं इसका एक भाग और बचा है, लास्ट भाग, जैसा कि आप देख रहे होंगे
यह है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी दी गई है, आप देख सकते हैं दूरी बराबर दी गई है 480 किलोमीटर। तब लिया गया समय, यानी समय भाई चाल बराबर दूरी बटे समय से निकालेंगे समय को, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी 480 और चाल है x घंटे, यही तो आ जाएगा। सही है। अब देखते हैं कि यदि इसकी चाल, आप में कंडीशन दी गई है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो लिया गया समय वही है। देखो दूरी तो आपकी वही रहेगी 480 और ये जो है चाल कम हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम x थी, इससे हमने 8 कम कर दिया है घंटे। सही है। प्रश्नानुसार कुछ दिया गया है, देख सकते हैं। प्रश्नानुसार दिया गया है कि जो ये 8 घंटा अगर कम होती तो उससे 3 घंटे अधिक लगते। तो देखो पहले आपकी कितनी थी, समय कितना लगा था 480 बटे x घंटे, और ये जो है अगर कम हो जाती, आपका सवाल दे रहा है ये बाद में लगा है इतना, और पहले कितना लगा था 480 बटे x। सही है। तो ये जो है 3 घंटे अधिक लेती, तो इसमें हम 3 घंटे अधिक करेंगे तभी दोनों बराबर होंगे। सही है। या हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बात वही है। देखो 480 बटे x, सही है, और बराबर 480 बटे x माइनस 8। सही है। तो ये जो है अधिक लेता है, तो इससे या तो 3 माइनस करें आप, और अगर 3 माइनस नहीं करते हैं तो इसमें 3 जोड़ेंगे, तभी तो दोनों को हम बराबर करेंगे। तो देखिए पहला हमारा जो बाद में समय लगा है वो ये लगा है, और पहले समय हमारा ये लगा था। जो बाद में समय लगा है वो बता रहा है 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो इसमें हमने अधिक कर दिया 3, जी बराबर हो जाएगा। बस इसे यहां से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x बराबर 3। यहां से देखिए एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8, तो ये गुणा हो जाएगा कैंचीदार, ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 x, और माइनस माइनस प्लस जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा 8 0 0 8 अट्ठे 64 और 8 चक्कू 32 38 3840 बराबर 3। सही है। तो यहां से देखेंगे ये कट जाएगा, तो यहां से ये बचेगा 3840 अपान ये गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर ये 3। कैंचीदार जब हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर और माइनस के 8, 8 तिया 24, सॉरी 8 तिया 24x, और ये 1 का गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3840। इसे सही से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 3840 बराबर 0। सिर्फ हमें द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है, तो ये हमने द्विघात समीकरण में व्यक्त कर लिया। आपका द्विघात समीकरण आ चुका है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे और अगर सोल्व करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। देखो 3 कॉमन है तो इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 3 का भाग दे दो, 3 1 3 3 9 6 3 8 24 1280 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। ये आपका आंसर आ सकता है। तो आप अपने गणित में आंसर देख सकते हैं, अगर ये है तो इसे और थोड़ा सोल्व कर लेंगे, नहीं तो यही आंसर मिलेगा आपका। द्विघात समीकरण में हमने चेंज कर दिया, तो बस हम यहां से लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल
चाल द्विघात समीकरण 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0 को संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करेगी। ये आपका समीकरण अगर वो वाला है उत्तर में तो आप वहां पर वो रख देंगे, बात वही है, उसे थोड़ा सोल्व कर लिया तो वो आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तब भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और अगर समझ में आ गया है तब भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा इसे समझाने की। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है इसी वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अगर समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 और प्रश्न 3 के साथ। अगर आपका प्रश्न 3 है और ये एनसीईआरटी की बुक में शायद आपके 2 ही प्रश्न हैं, जो राजीव प्रकाशन की आपकी किताब है एनसीईआरटी, तो उसमें शायद प्रश्न 2 ही है प्रश्नावली 4.1 में। तो अगर 2 ही होंगे तो मिलेंगे प्रश्नावली 4.2 प्रश्न 1 के साथ, और अगर अगला सवाल होगा तो उसके के साथ मिलेंगे, और नहीं तो मिलेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 और प्रश्न 1 के साथ।